-50 डिग्री की भयानक ठंड में एक आर्कटिक भेड़िया अपने झुंड के साथ जमे हुए कस्तूरी बैल का मांस खा रहा था। लेकिन उसी समय उसके घर में एक भयानक घटना घट चुकी थी। एक अकेली मादा भेड़िया लूना अपने 5 छोटे बच्चों के साथ एक छोड़ी हुई गुफा में रह रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी गुफा यूरिका भेड़िया परिवार के इलाके में है। अपने इलाके में किसी बाहरी भेड़िए को बर्दाश्त न करने वाला अल्फा नर तुरंत अपने खोजी भेड़ियों को भेज देता है। लूना को खतरे का एहसास हो चुका था। वह अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचती है, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे गुफा में अकेले रह जाते हैं। उनकी आवाज आखिरकार भेड़ियों को गुफा तक पहुंचा देती है। कुछ ही देर बाद लूना दूर खड़ी अपने बच्चों को बचाने में असमर्थ होकर देखती रहती है। उसके 5 शावक मारे जा चुके थे। 2 घंटे बाद जब लूना गुफा में वापस लौटती है तो वहां उसके बच्चों की गंध के अलावा कुछ नहीं बचा था। एक माँ के लिए इससे भयानक पल और क्या हो सकता था, लेकिन इस बर्फीली दुनिया में दुख मनाने का भी समय नहीं था। लूना को अब अपने बिछड़े हुए झुंड को ढूंढना था। उधर यूरिका परिवार में स्नो प्रिंसेस ने 3 नए शावकों को जन्म दिया था। आर्कटिक की इस कठोर दुनिया में भोजन ही सबसे बड़ी चुनौती था। इसीलिए झुंड के भेड़िए खुद भूखे रहकर भी पहले अपने बच्चों को खिलाते थे। वे अपने पेट में आधा पचा हुआ भोजन वापस निकालकर शावकों को खिलाते थे। वसंत आते ही बर्फ पिघली और आर्कटिक खरगोश बाहर निकलने लगे। एक भूखी मादा भेड़िया ने एक खरगोश का पीछा किया और उसे चालाकी से सीधे अपने झुंड की गुफा की ओर मोड़ दिया। लेकिन शिकार का पूरा फायदा अल्फा परिवार को मिला। भूखी भेड़िया सिर्फ खरगोश के बचे हुए बालों तक को खाने के लिए मजबूर थी और दूसरी ओर लूना अब भी अपने साथी का इंतजार कर रही थी। कई दिन बीत चुके थे लेकिन वह वापस नहीं लौटा। ऐसे हालात में एक बात साफ थी, लूना का झुंड शायद हमेशा के लिए बिखर चुका था।